तो चलिए आपको सीधा झुंझुनू लिए चलते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि हस्तांतरण कार्यक्रम में अब सभा स्थल पर पहुंच गए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। ये सीधी तस्वीरें फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आप देख रहे हैं। सबसे खास बात ये क्योंकि नाम जिस तरह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन इसे दिया गया है, सुरक्षा से जुड़ी हुई राशि, वो राशि जो आपके मुश्किल समय में काम आएगी और अगर आपके पास में समय समय पर बढ़कर आएगी तो ज्यादा आपके लिए कारगर साबित होगी। और इसी सोच के साथ जब इसे बढ़ाकर के अब सौंपा जा रहा है 1038 करोड़ से ज्यादा की राशि, और साथ ही लाभार्थियों के साथ संवाद के जरिए आज आप उसकी उपयोगिता भी देखेंगे। जब लोगों को सुनेंगे आप सीएम के साथ में बातचीत करते हुए किस तरह से लाभ इस चीज का मिल पाएगा, क्या सोच है उनकी इस बदलाव को लेकर। तस्वीरें मंच से देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर पहुंचे हैं, अविनाश गहलोत साथ में, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे इस समय मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। जनता की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जा रहा है। भजनलाल शर्मा जी और आपके साथ मौजूद है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री महोदय श्रीमान अविनाश। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे साथ में हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट दिनेश कसाना इस समय जुट गए। दिनेश, तस्वीरें स्पष्ट कर रही है और जिस तरह से नाम भी इंगित करता है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इस सोच को आगे बढ़ाकर के उस दिशा में लाना, जब इसे बढ़ाकर सौंपा जाए जिन्हें जरूरत है, ये एक अच्छा विजन और आज लाभार्थियों से संवाद के जरिए इसकी उपयोगिता के बारे में और ज्यादा हम समझ पाएंगे। दिनेश, इस कार्यक्रम की शुरुआत अब होने को है। देखिए सभा स्थल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अभी मंच पर मौजूद है। यहाँ पर पहुंचते ही भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर एक वृक्षारोपण किया है, पौधा यहाँ पर लगाया है और उसके बाद मंच पर पहुंचे हैं, लोगों का अभिवादन किया है। और जैसा आज मैंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर के कार्यक्रम सीधा 88 लाख लोगों से जुड़ने वाला आज का ये कार्यक्रम है। चूंकि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जो बढ़ोतरी की गई थी, जो लेखानुदान में घोषणा की गई थी, बजट में 15% बढ़ोतरी की घोषणा की थी, उसका आज इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है। सीधे डीबीटी के माध्यम से ये राशि है, बढ़ी हुई 15% राशि है, वो सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी। तो कुछ देर बाद यही मंच से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो बटन दबाकर इस राशि की डीबीटी करेंगे और सीधे 1038 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी। 88 लाख लोग हैं, बुजुर्ग, विधवा पेंशन है या फिर विशेष योग्यजन है, उनके लिए ये आज की जो राशि है वो सीधे उनके खाते में पहुंच जाएगी। जिनको पहले 1000 रुपए पेंशन के रूप में मिल रहे थे, उनके खातों में 11 से 50 रुपए आज पहुंचेंगे, यानी कि 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। क्योंकि चुनाव में 500 रुपए बढ़ाने की घोषणा की गई थी, लेकिन चूंकि चरणबद्ध तरीके से सरकार की ओर से इसे करने का घोषणा की गई है और आज 150 रुपए बढ़ाकर 1150 रुपए सीधे उनके खाते में डाले जाएंगे। फिलहाल मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। उनके साथ मंच पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी यहाँ पर मौजूद है, एसीएस है कुलदीप रांका वो भी मौजूद है। और चूंकि विभाग का ये कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, तो विभागीय अधिकारी है वो भी मौजूद है और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक धर्मपाल गुर्जर हो या फिर दूसरे विधायक है, वो यहाँ पर मौजूद है, पार्टी के पदाधिकारी है, जिला प्रमुख है, ये तमाम जनप्रतिनिधि मंच पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जी यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का स्वागत सम्मान यहाँ पर हो रहा है। कुछ देर बाद सीएम ये डीबीटी करेंगे और इसके साथ ही जो लाभार्थी अलग अलग जिलों से जुड़े हैं, सभी जिलों में ये जिला स्तरीय कार्यक्रम भी हो रहा है और ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम झुंझुनू में आज हो रहा है। तो सभी जिलों से लाभार्थियों से मुख्यमंत्री यहाँ पर संवाद भी करेंगे और इस संवाद के जरिए उनसे सोशल सिक्योरिटी की थीम पर जो पेंशन सरकार की ओर से पहले से शुरू की गई और जिसमें बढ़ोतरी सरकार की ओर से की गई है, इसके बारे में चर्चा यहाँ पर उन लाभार्थियों से करेंगे। सामने एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो लाभार्थी है अलग अलग जिलों से वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर संवाद करेंगे। और देखिए जहां तक झुंझुनू का प्रश्न है कि झुंझुनू में ही आज का ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि झुंझुनू में आगामी समय में उपचुनाव होना है। जो यहाँ से विधायक थे ब्रजेंद्र सिंह ओला, वो
सांसद चुन लिए गए हैं और ये सीट रिक्त हो गई है, तो आगामी उपचुनाव भी होना है। देखिए मंच की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री को गदा भेंट कर उनका स्वागत किया गया है और तमाम जो जनप्रतिनिधि आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, एक बड़ी माला जिसके जरिए मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। दूसरी बार मुख्यमंत्री का आगमन झुंझुनू की धरती पर हुआ। इससे पहले भी एक बार लोकसभा चुनाव में वो यहाँ पर आए थे और आज दूसरी बार आए, तो एक भव्य स्वागत मुख्यमंत्री का यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल दिनेश, आपके जरिए तस्वीरें हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। गदा भेजकर स्वागत कर दिया गया है और उसके बाद अब एक फूलों की माला के जरिए स्वागत कार्यक्रम जारी है। दिनेश, ये बताइए, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया झुंझुनू को ही क्यों चुना गया इस कार्यक्रम के लिए, और आपने जब बातचीत की थी मंत्री अविनाश गहलोत से, वो कह रहे थे कि इसे चुना जा सकता था, ये टोंक में भी हो सकता था, नागौर में भी हो सकता, लेकिन उन्होंने इसे भी स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक इनपुट होता भी है। झुंझुनू के अगर प्रीवियस परफॉर्मेंस को हम देखें भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में, उसके बाद में अब उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव से जोड़कर बैठी, और क्या यही कारण समझ में आ रहा है दिनेश अभी इतने बड़े आयोजन का वहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। देखिए निश्चित तौर पर चूंकि बजट भी आने वाला है, बजट की भी तैयारियां की जा रही हैं और इसी बीच ये तमाम लाभार्थी संवाद कार्यक्रम जो एक तरह से सरकार अंतिम समय में शुरू करती है, पिछली सरकार ने अपने अंतिम 6 माह में ये कार्यक्रम शुरू किए थे, लेकिन भजनलाल सरकार ने ये पहले 6 माह में ही ये तमाम कार्य शुरू कर दिया है लाभार्थी संवाद जैसे। और इसका एक मैसेज है कि जो घोषणाएं चुनाव में की गई थी या चुनावी घोषणा पत्र था, उनका इम्प्लीमेंटेशन चुनाव का इंतजार किए बिना सरकार ने शुरू कर दिया है। यही मैसेज आज के इस कार्यक्रम के जरिए और आगामी दिनों में भी इस तरह के कार्यक्रम अलग अलग जिलों में होंगे, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम के जरिए युवाओं को सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र देने की कार्यक्रम आगामी दिनों में होगा। 29 जून को इसके साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी जो बढ़ोतरी की गई है उसका भी कार्यक्रम टोंक जिले में होगा। टोंक का भी देखिए, टोंक में भी एक सीट रिक्त हुई है देवली उनियारा, जहां से हरीश मीणा सांसद चुने गए हैं, तो आगामी दिनों में वहां भी उपचुनाव होना है। 30 जून को माना जा रहा है कि वहां पर भी किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम ठीक इसी तरह का कार्यक्रम वहां पर होगा, जहां लाभार्थी संवाद भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम जो कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम भले ही हो, लेकिन सरकार का एक मैसेज होता है कि किस तरह से सरकार के कामकाज, पॉलिसी, प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं और जो घोषणाएं आम जनता से वादे किए थे उन पर खरी किस तरह से सरकार उतर रही है, ये तमाम कार्यक्रमों के जरिए ये मैसेज भी एक दिया जाएगा। बिल्कुल दिनेश, तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं और अभी अब से कुछ देर के बाद जब संबोधन होगा और जब बातचीत करेंगे लाभार्थियों से, वो तस्वीरें भी दर्शकों को लगातार दिखाएंगे। लेकिन दिनेश, खास बात ये हो जाती है क्योंकि जनता का रिस्पांस भी इन चीज़ों में बेहद कारगर होता है। जब शुरुआती दौर में ही सरकार के इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन होने लगते हैं तो जनता तक एक मैसेज पहुंचता है। आप किस तरह का भाव जनता का नजर आ रहा है? आप खुद मौजूद भी, आपने बातचीत भी की होगी लोगों से, कितना उत्साहित है इस खबर को लेकर कि चलिए 15% की बढ़ोतरी और दूसरे चरण में ज्यादा होगी, इससे ज्यादा बढ़ोतरी? देखिए, चाहे वृद्धजन सम्मान पेंशन की बात हो या फिर विशेष योगदान हो या फिर विधवा पेंशन देने की बात हो, ये तमाम ऐसी अलग अलग कैटेगरी हैं जिनको बेहद सख्त जरूरत होती है पैसे की, और ऐसे में उनके लिए सहायतापूर्ण ये राशि होती है सम्मान के रूप में। विधवा पेंशन की हो, वृद्धावस्था पेंशन की हो, और जिनमें हजार रुपए इनको दिए जाते हैं, और ऐसे में इनमें 50% की बढ़ोतरी 1500 रुपए की घोषणा की गई थी। लेकिन सरकार ने जब लेखानुदान पेश किया था उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि इसे चरणबद्ध तरीके से सरकार लागू करेगी, और सरकार बनते ही इसमें 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और आज उनके खाते में जब ये राशि पहुंचेगी तो चूंकि सीधे 88 लाख लोग हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज भी कहा जा सकता है। और आमजन जो 88 लाख परिवार से जुड़े हुए हैं जिनको लाभ मिलेगा, उनके लिए भी एक बहुत सहायतापूर्ण राशि से कही जा सकती है। अच्छा दिनेश, एक चीज बताइए, क्योंकि पेंशनर्स के लिए सौगात है सीएम की, तो क्या ऐसे में कागजी बदलाव भी इसके लिए होंगे या फिर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो पेंशनर्स हैं, उन्हें अब से जो अनुदान, लेखानुदान हो चुका है, तो बिना किसी प्रोसीजर के गुजरे, बिना किसी कागजी कार्रवाई, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कई वृद्ध लोगों के लिए कागजी कार्रवाइयों को भी करवाना, अगर आपने अपने आप को फिर से दर्शाना है लाभार्थी के तौर पर, क्या ये प्रोसीजर रहेगा आसान भी? सरलीकरण कैसे किया जाएगा?
टीचर जी से पुनः आग्रह माननीय मंत्री महोदय को भी। देखिए, लेखानुदान में ये घोषणा की थी सरकार की ओर से कि जो पेंशन योजना में 500 रुपए बढ़ोतरी की सरकार पार्टी ने वादा किया है, उसे पहले ही अपने लेखानुदान में, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले लेखानुदान पेश किया गया था और उसके चलते उसमें घोषणा की गई कि 150 रुपए की बढ़ोतरी यानी 15% की बढ़ोतरी की जाएगी और इसे 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया था। लेकिन आज एक कार्यक्रम के जरिए ये राशि है वो सीधे उनके खातों में पहुंचेगी। जो लाभार्थी हैं, 88 लाख लाभार्थी हैं, उनके खातों में ये राशि का हस्तांतरण होगा और डीबीटी के जरिए, चूंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या सीधे उनके खातों में राशि, पेंशन की राशि है वो पहुंचती है, तो उसी राशि के साथ ये जो बढ़ी हुई राशि है 150 रुपए, अब उनके खातों में 1000 के बजाय 1150 रुपए पहुंचेंगे। सरकार की ओर से तमाम फॉर्मेलिटीज हैं, तमाम डाटा है, वो विभाग की ओर से पहले ही कलेक्ट कर लिए गए थे और आज जैसे ही मुख्यमंत्री कुछ देर बाद जब बटन दबाएंगे यहाँ से, तो सीधे डीबीटी होगी, सीधे लाभार्थियों के खातों में ये राशि 1031 करोड़ रुपए की जो राशि है वो उनके खातों में पहुंच जाएगी। अभी कार्यक्रम में विभाग के जो एसीएस हैं कुलदीप रांका, वो संबोधित कर रहे हैं और वो तमाम इन योजनाओं की, इस योजना के संबंध में जानकारी भी देंगे और इसके जरिए कितना सरकार पर भार आएगा वो तमाम जानकारी है वो उनकी ओर से दी जा रही है। अब दिनेश, अलग अलग जिलों से लाभार्थी जुड़ेंगे जिनके साथ संवाद होगा, कि ये जानकारी है कि जब सबसे पहले संवाद किया जाएगा तो कौन से जिले से लाभार्थी होंगे जिनके साथ संवाद होगा, इसको लेकर के कोई जानकारी लगी दिनेश? देखिए, सभी जिलों में, चूंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम तो झुंझुनू में हो ही रहा है, इसके अलावा सभी जिलों से जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। जयपुर में भी हो रहा है, कोटा में भी हो रहा है, उदयपुर में भी हो रहा है, दौसा में भी हो रहा है, अजमेर, ब्यावर, तमाम जिले हैं, उनमें ये जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहे हैं और वहां से लाभार्थी हैं वो वीसी के जरिए जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री के डाइस के बिल्कुल सामने एक एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जिसके वीसी के जरिए मुख्यमंत्री उनसे संवाद करेंगे और तमाम लाभार्थी हैं जिनमें चयन किया गया है अलग अलग जिलों से, इन जिलों से लाभार्थियों से संवाद किया जाएगा। तो एक एक जिले के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री यहाँ पर संवाद करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कितना फायदा उनको मिलेगा और उन्हें पूरी जानकारी दी जाएगी कि जो वादा किया गया था 500 रुपए बढ़ाने का वो चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा। पहले चरण में 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, इसके बाद अगले वर्ष फिर 150 रुपए की बढ़ोतरी होगी, उसके बाद फिर 200 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इस तरह से ये तमाम जो जानकारी है या फिर पेंशन योजना के संबंध में और किस तरह की समस्याएं आ रही है और किस तरह से राहत दी जा सकती है, उन्हें किस तरह से इसका लाभ मिलता है, ये तमाम जानकारी और तमाम तरह की जो सवाल जवाब है वो मुख्यमंत्री तमाम लाभार्थियों से करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। बिल्कुल दिनेश, तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, एक तस्वीर सीधी भी है झुंझुनू से जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं, उनके साथ और भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद है और दूसरी तस्वीर उस समय जब उनका स्वागत किया जा रहा था। सहयोगी दिनेश लगातार बने हुए हैं, हमें जानकारी भी देने हैं। दिनेश, और क्या जानकारी इस कार्यक्रम से? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश चतुर्वेदी का भी स्वागत करता हूँ। उनके मार्गदर्शन में विभाग है, ये सोचकर हर गरीबी के आस मानव में ही माधव रहता है, ये सोचकर हर गरीब के आंसू पहुंचने का काम कर रहा है। हमारे समाज के वंचित तबके, गरीब तबका, दलित वर्ग, कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, उन सब के लिए जो योजनाएं हैं उन सब में उनका मार्गदर्शन सतत रूप से हम सबको मिलता रहता है। हम सब जानते हैं कि आज का युग आईटी का युग है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो डीबीटी ट्रांसफर कर रहे हैं वो एक संदेश है कि हम हर तबके के लिए, हर व्यक्ति के लिए आईटी की तकनीक का इस्तेमाल कर कर उस तक कैसे लाभ को पहुंचाए, जिससे कि बीच में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और हर तबके के आदमी को उसका लाभ मिल सके। हमारे विभाग के द्वारा जो पेंशन का कार्य किया जा रहा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का, उसमें भी इसी सोच को आगे रखते हुए आधुनिक तकनीक के माध्यम से जो स्वीकृति प्रक्रिया है उसको भी पूर्णतया डिजिटाइज किया है। पूर्णतया वो आईटी आधारित है। किसी भी व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत करने के लिए कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती है। घर बैठे भी वो मोबाइल ऐप पे पेंशन के लिए फॉर्म भर सकता है और उसका ऑटो अप्रूवल होता है। किसी भी अधिकारी के पास में कोई भी पत्रावली नहीं जाती है, वो पूरा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑटो अप्रूवल होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से दिसंबर माह से अभी तक लगभग 2,47,000 ऐसे पेंशनर्स का नई स्वीकृति जारी हुई है जो ऑटो अप्रूवल के है और इसी प्रकार से उनके खातों में जो राशि जाती है वो भी तकनीक के माध्यम से
आज के आईटी के युग में उनके खातों में सीधा पहुंच जाता है और उनको एसएमएस भी मिल जाता है। इस प्रकार जो योजनाओं में पारदर्शिता है और क्रियान्वयन में जो एफिशिएंसी है वो काफी बढ़ी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा इस मौके पे कि वृद्धावस्था पेंशन के अलावा अन्य सभी योजनाओं में भी बच्चे के जन्म से लेके उसके पढ़ाई का कार्य है, चाहे पालनहार के रूप में है, चाहे अनुप्रति कोचिंग के बारे में है या छात्रवृत्ति का है, और अन्य सभी योजनाएं भी विभाग लगातार इंप्लीमेंट कर रहा है। मैं और ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आज इस कार्यक्रम के आप सब साक्षी बने और इसके क्रियान्वयन में विभाग आपके साथ में पूर्णतया खड़ा है। हम सब मिलकर इसको और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय का। और अभी आपने उनके माध्यम से जाना कि किस तरह विभाग तकनीक का उपयोग करते हुए पेंशन के सभी आवेदन ऑनलाइन ले रहा है और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विभाग किस तरह लोगों की जिंदगी में सकारात्मक सुखद बदलाव ला रहा है। आप सभी को विदित है कि आज का ये समारोह राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है और इस अहम विभाग की कमान, इसकी बागडोर है माननीय मंत्री महोदय श्रीमान अविनाश गहलोत जी के हाथों में। चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, किसी भी तरह के वंचित हो, जरूरतमंद हो, उन सभी तक ये विभाग पहुंचता है और उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने की प्रयास करता है। अधिक से अधिक प्रदेशवासी इसका लाभ ले, इसी बात को लेकर संकल्पित हैं कैबिनेट मंत्री महोदय। और अब